नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से व्यस्त था, आज थोड़ा समय निकालकर सेकंड चैप्टर के बारे में आपको बताता हूँ। तीसरे चैप्टर से ज्योतिष विषय के बारे में थोड़ा बेसिक अध्ययन शुरू होगा। सेकंड चैप्टर तक केवल आध्यात्म के विषय में इसमें बताया गया है। प्रथम जो चैप्टर था उसमें 24 श्लोक थे और आज इस सेकंड चैप्टर में 13 श्लोक हैं। मैं बारी बारी से सभी श्लोकों को शॉर्ट में आपको बताता हूँ और आप आगे वृद्ध होरा पाराशर ज्योतिष विषय जब तीसरे चैप्टर से शुरू होगा तो आपको बहुत ही आनंद अनुभव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, सेकंड चैप्टर का नाम है अवतार कथना अध्याय। इसका पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ। रामकृष्णादयो ये अव्यतारा रमापते तेपि जीवांश संयुक्तः किं वा ब्रूहि मुनीश्वर। इस श्लोक का अर्थ है, मैत्रेय ने भगवान से पूछा, हे मुनिराज, राम कृष्ण आदि का शास्त्रों में विष्णु के अवतार के रूप में वर्णन हुआ है, क्या आप उन्हें भी जीवांश युक्त समझते हैं? इस पहले श्लोक का यह अर्थ है। फिर दूसरा श्लोक आता है, रामः कृष्णस्य भो विप्रः नरसिंह शुकरस्तथा एते पूर्णावताराश्च हयन्ये जीवांश कान्विताः। ये दूसरा श्लोक है। इसमें पाराशर ऋषि बोलते हैं, राम कृष्ण वराह व नरसिंह रूप में पूर्ण अवतार अर्थात संपूर्ण परमात्मा से युक्त है, जबकि इनके अतिरिक्त शेष प्रसिद्ध अवतारों में जीवांश भी विद्यमान है। अभी तीसरा और चौथा श्लोक में पढ़ता हूँ। अवताराण्येनाकानि हैजस्य परमात्मनः जीवानां कर्मफलदो ग्रह रूपी जनार्दन है। चौथा श्लोक, दैत्यानां बलनाशाय देवानां बलवृद्धये धर्म संस्थापनार्थाय गृहाज्जातः शुभ क्रमात्। इसमें कहा गया है, भगवान वासुदेव के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन सभी प्राणियों को कर्म फल देने वाले ग्रह रूप अवतार मुख्य हैं। दैत्यों के बल का नाश करने के लिए, देवों के बल को बढ़ाने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ग्रहों से राम आदि मुख्य अवतार हुए हैं। ये थर्ड और फोर्थ श्लोक का अर्थ है। अभी 5, 6 और 7 श्लोक में पढ़ता हूँ और इनका अर्थ आपको बताता हूँ। रामोऽवतारः सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायकः नरसिंहो भूमिपुत्रस्य बुधः सोमसुतस्य च। 5वां श्लोक हो गया। छठा है, वामनो विभुतेजस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करपुत्रस्य सैहिकेयस्य शुक्रः। छठा श्लोक हो गया। 7वां श्लोक है, केतुर्मीनावताराश्च ये चान्ये तेऽपि खेटजः परात्मांसोऽधिको येषु ते सर्वे खेचराभिधः। ये 7वां श्लोक हो गया। इनका अर्थ अभी पढ़ता हूँ मैं। सूर्य से रामावतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार, सूर्य ग्रह से जो है राम का अवतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार, मंगल से नरसिंह अवतार, बुध से बुधावतार, गुरु से वामनावतार, शुक्र से परशुरामावतार, शनि से कूर्मावतार, राहु से वराह अवतार, केतु से मत्स्य अवतार हुए हैं।
अन्य अवतार भी ग्रहों से ही हुए हैं तथा उनमें परमात्मांश की अधिकता है। परमात्मांश के आधिक्य के कारण ही इनका नाम खेचर, आकाशचारी मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अन्य नक्षत्र, तारे, उपग्रह आदि पड़ा है। ये 5, 6 और 7वें श्लोक का अर्थ हो गया। अभी 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इन श्लोकों को पढ़ता हूँ। जीवांशो है धिको येषु जीवास्ते वै प्रकीर्तिताः सूर्यादिभ्यो ग्रहेभ्यश्च परमात्मांसनि श्रुताः। 8वां श्लोक हो गया। 9वां है रामकृष्णादय सर्वे हव्यतारा भवन्ति वै तत्रैव ते विलीयन्ते पुनः कार्योत्तरे सदा। ये 9वां श्लोक हो गया। 10वां है जीवांसनि श्रितास्तेषां तेभ्यो जाता नरादयः तेपि तत्रैव लीयन्ते ते व्यक्ते समयन्ति हि। ये 10वां हो गया। 11 श्लोक है इदं ते कथितं विप्रय सर्व यस्मिन् भवेदिति भूतान्यपि भविष्यन्ति तत् जानन्ति तद्विदः। ये 11वां श्लोक हो गया। अभी 12वां श्लोक है विना तज्ज्योतिषं नान्यो ज्ञातुं शक्नोति कर्हिचित् तस्मादवश्य मध्येयं ब्राह्मणश्च विशेषतः। ये 12वां श्लोक हो गया। अभी 13वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है इस सेकंड चैप्टर का। ये यो नरः शास्त्रमज्ञात्वा ज्योतिषं खलु निन्दति रौरवं नरकं भुक्त्वा चान्धत्वं चान्यजन्मनि। ये 13वां श्लोक हो गया। इनका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। जिनमें जीवांश की अधिकता होती है वे जीव कहलाते हैं। सूर्यादि ग्रहों के अधिकांश से रामकृष्णादि अवतार जिस प्रकार हुए हैं उसी तरह से ग्रहों के अल्पांश से मनुष्यादि प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। जीव या परमात्म भूत सभी अंततो गत्वा अपना कार्य समाप्त कर पुनः उन्हीं ग्रहेंद्रों में समा जाते हैं। प्रलय काल में समस्त ग्रहादि भी अव्यक्त में ही लीन हो जाते हैं। अव्यक्त से उत्पन्न इस सृष्टि या सर्ग का रहस्य हमने तुम्हें बताया है। इसे जान लेने से भूत व भविष्य का ज्ञान सुकुर है। प्रलय के विषय में परमात्मा भूत अवतार तो स्वयं ही जानते हैं, लेकिन शेष जीवांश प्रधान मनुष्यादि ज्योतिष शास्त्र की सहायता के बिना किसी भी प्रकार से भूत या भविष्य संसार के परिणाम नहीं जान सकते। इसलिए सबको, विशेषतया ब्राह्मणों को, ज्योतिष शास्त्र का विधिवत अध्ययन करना चाहिए। जो मनुष्य शास्त्र को बिना जाने वह पढ़े इनकी निंदा करता है वह रोग व नरक भोग कर पुनः जन्म होने पर अंधा होता है। राम, कृष्ण, नरसिंह व वराह को संपूर्ण अवतार कहकर तथा इनका संबंध सूर्य, चंद्रमा, मंगल व राहु से जोड़कर फलित में विशेषतया अस्तित्व, अरिष्ट या मृत्यु में इन ग्रहों का विचार करने का निर्देश किया गया है। अव्यक्त या विष्णु स्वयं 12 आदित्यों में से एक है। आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र देवता व दैत्य अर्थात दिति पुत्र राक्षस या दैत्य है। देव या आदित्य प्रकाश रूप एवं दैत्य अंधकार या छाया रूप है। अतः दैत्यों के बलनाश के लिए, देवताओं के बलवर्धन के लिए इत्यादि प्रयोजन ग्रहावतारों का कहना ठीक ही है। अव्यक्त या सूर्य रूप गजेंद्र से ही सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। इसका संकेत भी यहाँ किया गया है। इस तरह महर्षि ने यहाँ कर्म फल देने वाले सर्व प्राणियों के नियामक होने के कारण 9 ग्रह माने हैं। स्पष्ट है कि भारतीय ज्योतिष के प्रयुक्त ग्रह शब्द विशिष्ट अर्थ रखता है। प्राणियों को फल देने के लिए ग्रहण करने वाले ग्रह कहलाते हैं। अतः समस्त संसार मुख्यतः इन 9 ग्रहों के अधीन है। इसी के साथ
ये सेकंड चैप्टर समाप्त हुआ। आगे मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपके लिए थर्ड चैप्टर, जहाँ से कि ज्योतिष विषय का अध्ययन शुरू होता है। थर्ड चैप्टर का नाम है ग्रह गुण स्वरूपाध्याय। जल्द ही आपके लिए मैं लेकर आऊँगा थर्ड चैप्टर। धन्यवाद साथियों, चैनल पे बने रहने के लिए आपका स्वागत है। राधे कृष्ण।